हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाला फार्मूला है लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। ओके, यानी आपको सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ओके, प्रूफ देने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करना, एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा। We know that क्या जानते हैं हम भाई? बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन बटे गामा एम प्लस के एन। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 निकली। अगेन एक फॉर्मूला और भी होता है, वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला भाई? 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा कोस की पावर या कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं बीटा एम एन की वैल्यू डायरेक्टली ये पुट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इन सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ मेरे पास निकल करके आया कितना भाई? मैंने यहाँ वैल्यू डाली इसके अंदर, ये हुआ गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 इंटू कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 इंटू डी थीटा। ये जो 2 है इसको इसके बटे में डाल दिया, ये निकला मेरे पास कितना भाई? गामा एन बटे 2 गामा एम प्लस एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 इंटू कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 इंटू डी थीटा। अब ध्यान से सुनो बेटा, मेरे को लाना है m प्लस 1/2। ओके, ध्यान से सुनो, मेरे को क्या लाना है? m प्लस 1/2। मैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ m प्लस 1/2 बनाऊँगा। इस इक्वेशन के अंदर n बराबर 1/2 पुट करूँगा। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, चलो आगे की तरफ चलते हैं। जो मेरे को रिजल्ट लाना है उसे बनाने की कोशिश करूँगा मैं, उसके बाद आगे की तरफ चला जाऊँगा। सबसे पहले इसको लिख लूँ एक बार, फिर इसको सेट कर दूंगा मैं। ये है मेरे पास कितना? गामा एन बटे 2 गामा एम प्लस एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 इंटू कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 इंटू डी थीटा। ध्यान से देखना है बेटा, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कट लिख करके रखूँगा, आपके सामने ही रखूँगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना लगे। आपको जो साबित करना है, ये पेज नीचे से हटा दो।
आपको जो लाना है बेटा, क्या लाना है, आपको लाना है m+1/2। मैं यहाँ 1/2 m+1/2 n की वैल्यू 1/2 पुट करूँगा। ओके, मैं कह रहा हूँ पुटिंग n = 1/2 इस इक्वेशन के अंदर। तो जैसे ही मैं n = 1/2 पुट करूँगा, ये तो निकलेगा गामा m, ये हो जाएगा गामा 1/2 n की वैल्यू डालते ही, ये हो जाएगा 2 गामा, मेरे को 1/2 लाना है ना, m प्लस के 1/2, इधर तो ये हुआ बराबर, इधर हुआ 0 से लेके π/2 तक साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 2m-1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू एन की जगह मैंने 1/2 पुट करा, -1 इंटू डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आपके सामने है। ये हो जाएगा cos थीटा की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर है ना। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा गामा m गामा 1/2 2 गामा m+1/2 = इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू डी थीटा। ये तो हो चुका 1 इंटू वन। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर ए। ओके, ये मेरी जो इक्वेशन नंबर ए आ चुकी थी। अब इसके बाद आगे चलता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से ये इक्वेशन दोबारा उठाई, गामा n डिवाइडेड बाई 2 गामा m प्लस के n = 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कोस थीटा की पावर 2n-1 इंटू डी थीटा। ये जो थर्ड इक्वेशन है, मैंने इसको दोबारा लिखी, और लिखने के बाद अब देखना मैंने क्या किया। मैंने इस इक्वेशन के अंदर जो है भाई, इस इक्वेशन थर्ड के अंदर मैंने m = n पुट करा। ओके, मैं लिख भी रहा हूँ, पुटिंग m = n इन इक्वेशन थर्ड। तो जैसे ही m = n थर्ड इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूँगा, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा भाई, देखता हूँ। यहाँ m = n पुट करूँगा मैं इस इक्वेशन के अंदर। मैंने m की जगह, ये m मेरा एज इट इज, n की जगह मैंने क्या पुट करा, m डिवाइडेड बाई 2, m प्लस n की जगह मैंने क्या पुट करा, m बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कोस थीटा की पावर कितनी हुई, 2m-1। क्लियर है ना। यहाँ तक आने के बाद आगे चलता हूँ। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया भाई, अब देखो ध्यान से, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये पुराने वाला रिजल्ट लिखा हुआ है बेटा, जो इक्वेशन ए है, जो मैं निकाल चुका था। एक बार आपको दिखा भी दूँ। असल में गलती से ये हुआ कि चलते चलते कैमरा बंद होएगा, जिस वजह से सब करना पड़ा। ध्यान से देखो बेटा, गामा m गामा 1/2 2 गामा m+1/2 = 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू डी थीटा। ओके, इंटू 1। ये देखो ये लिखी हुई है, गामा m+1/2 सेम इक्वेशन लिखी हुई है। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, गामा m गामा 1/2 2 गामा m+1/2 0 से π/2 साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 इंटू डी थीटा लिख दी गई। आगे चलते हैं। मैंने आपको भी बताया कि मैंने इस इक्वेशन के अंदर n = m पुट किया। तो जैसे ही मैं n = m पुट किया, ये रिजल्ट आ चुका मेरा, आपके सामने है। अब देखो भाई, इधर गामा m हुआ, ये गामा m 2 गामा m 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 है, कोस थीटा की पावर 2m-1 है। दोनों की पावर सेम होने से मैंने इसको लिखा साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर 2m-1। क्लियर। हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा = साइन 2 थीटा। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया, और इधर वाला स्टेप तो मैंने सेम लिखा, गामा m 2 गामा 2m = 0 से π/2 लिमिट। मैंने यहाँ 2 से गुणा, 2 से भाग कर दिया,
ऊपर साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m-1 इंटू डी थीटा। ये जो 2 है इसको मैं बाहर निकाल रहा है इससे, जाहिर सी बात है जब 2 बाहर आएगा उसकी पावर भी बाहर आएगी। 2 की पावर 2m-1 हो चुका। इधर वाला स्टेप गामा एम 2 गामा 2m एज इट इज। यहाँ जो बना 0 से लेकर 2 पाई तक साइन ये 2 थीटा बन चुका इस फार्मूले से, साइन 2 थीटा की पावर 2m-1। अब मैंने क्या किया, 2 थीटा को मैंने क्या पुट किया, 5 पुट किया और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली जो कि 5/2 है। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी थीटा की वैल्यू निकाली 1/2 d5 आ चुका। आगे चलता हूँ, मैंने इसकी लिमिट चेक करी जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, 5 की वैल्यू 0 आ चुकी। जब थीटा इज इक्वल टू π/2 है, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे मैंने यहाँ वैल्यू पुट की 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 5 के है। 5 बराबर कितना निकला, पाई निकल गया। यहाँ वैल्यू डालूंगा अब मैं, आगे चलता हूँ। तो मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, ध्यान से देखना है आपको। इधर वाला स्टेप तो एज इट इज है, गामा एम 2 गामा 2m 1/2 की पावर 2m-1। ये लिमिट कितनी हुई, ध्यान से देखो आप, अगर डाउट है। थीटा इज इक्वल टू 0 पर 5 इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे 5 इज इक्वल टू पाई, 5 इज इक्वल टू पाई साइन 2 थीटा, 2 थीटा की जगह कितना है 5, साइन 5 की वैल्यू 2m-1, डी थीटा की वैल्यू d5/2। क्लियर। आगे चलते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनना। और फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, 12th क्लास का फार्मूला है 0 to 2a fx इंटू डी एक्स बराबर होता है, ये लिमिट हमेशा आधी होती है 2 इंटू 0 to a fx dx। मैंने इसका यूज़ किया तो जाहिर सी बात है ये वाली लिमिट आधी हो जाएगी। इधर वाला गामा एम 2 गामा 2m एज इट इज, ये वाला स्टेप एज इट इज, ये लिमिट मैंने आधी कर दी, 2 से गुणा कर दिया। ये d5/2 था, इसको बाहर निकाल दिया, ये बाहर आ चुका, 2 से 2 कैंसिल, 0 to π/2 लिमिट हो चुकी, साइन 5 की वैल्यू 2m-1। क्लियर है ना। आगे चलता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये वाला एज इट इज गामा एम 2 गामा 2m 1/2 की पावर 2m-1, 0 से π/2 है, साइन 5 की वैल्यू साइन 5 2m-1 इंटू d5। ओके, अब ध्यान से देखना है बेटा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा जो निकल चुका था, आपको जो मैंने इक्वेशन लिखी थी दोबारा लिख रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन देखो आप, इक्वेशन नंबर ए, ये मैं पहले कैलकुलेट कर चुका था। गामा 1/2 2 गामा m+1/2 की वैल्यू थी 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू डी थीटा, 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू डी थीटा। अब मैंने क्या किया भाई, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 5 रखा इसके अंदर, थीटा इज इक्वल टू 5 रखते ही मेरे पास ये निकल करके आया गामा 1/2 सेम 2 गामा m+1/2 इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2, थीटा की जगह 5 आ जाएगा और कोई चेंज नहीं। अब मैंने क्या किया, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे कि पुटिंग 0 से π/2 साइन 5 की पावर 2m-1 इंटू d5 की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, गामा m जो मेरा निकल करके आया है गामा m+1/2 सॉरी गामा 1/2 2 गामा m+1/2 इन इक्वेशन बी, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। ओके, अब इधर देखो आप, इधर मेरा बना हुआ है गामा m का स्क्वायर 2 गामा 2m 1/2 की पावर 2m-1 गुणा ये वाली वैल्यू यहाँ डाली, गामा 1/2 2 गामा m+1/2 निकल गया। आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ तक निकलने के बाद अब मैंने क्या करा भाई, ये असल में वीडियो में थोड़ा सा जो है ना चलते चलते प्रॉब्लम आएगी थी, जिस वजह से ये सब करना पड़ा। इसकी गुणा यहाँ करो, देखता हूँ कितना निकलता है। 2 की पावर 2m-1, ये कितना निकला, गामा m का स्क्वायर बटे 2 गामा 2m इज इक्वल टू गामा m। आप जानते हो गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। ओके, इसकी वैल्यू डाली मैंने √π डिवाइडेड बाई 2 गामा m+1/2। क्लियर है ना।
आगे की तरफ चलते हैं बेटा। आपको पता है गामा एम से गामा एम कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, मैंने इस 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। मैंने इसकी गुणा इसके साथ की, क्रॉस गुणा कर रहा हूँ, इधर बनेगा गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू, एक तो √पाई बना आपके सामने है, ये नंबर डिवाइडेशन में आ चुका, 2 की पावर कितना 2m-1, गामा 2m किस में चला गया, गुणा में, गामा 2m। क्लियर है ना? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? और यही आपको प्रूफ करना था। ओके, अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।